Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. So, today we will be doing chapter number 5, recruitment. Recruitment is a very easy chapter, and approximately it should take you 30 to 45 minutes in order to learn, revise, watch video, everything from this particular chapter. Because this is something that you will see in your daily life. Okay, and if you open your LinkedIn, if you go through your college campus placements, so ये एक ऐसा प्रोसीजर है HRM में जो आई गेस हर सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट को तो डेफिनेटली पता ही पता होगा. ओके, so this is a very easy chapter. Take it very lightly, not very lightly as in the sense, do not take it as a burden कि यार ये भी एक चैप्टर है. नहीं, इसमें आपको दो तीन चीजें पता होंगी तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Let's see what are the few topics that we will be covering in this particular chapter. First of all, the introduction. Introduction में पता है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर समराइज कर दूं जिससे तुम्हें एक कहानी की तरह वो पूरा चैप्टर लगे. सो इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय एंड. देन हर चीज का जब हम HRM में पढ़ रहे हैं हम एक बेसिक पैटर्न देखते हैं. इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर फीचर्स, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर इंपॉर्टेंस, फिर प्रोसेस. तो ये कोई चैप्टर एक्सेप्शन नहीं है. अगेन सेम थिंग, राइट? कैन यू सी कैसे HRM के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तुम्हें सिमिलर हमेशा मिलेगा ही मिलेगा. And these are the topics that we will be covering in this particular chapter. Let me tell you, ये दो नए टॉपिक है बट ये दोनों सिमिलर है. तो मतलब अगर तुम एक टॉपिक कर लोगे तो तुम्हारे दोनों हो जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल. फैक्टर्स पढ़ा था तुमने, पिछले चैप्टर में पढ़ा था फैक्टर्स. तो फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं. एंड ऐसे याद रखना कि सोर्सेस एंड फैक्टर्स आर सिमिलर इन दिस चैप्टर. तो दैट विल बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन बोथ द केस. और ये तो हम हर चैप्टर में देखते ही देखते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन. अब रिक्रूटमेंट होता है. रिक्रूटमेंट एक होती है लिंक की तरह. किसको लिंक कर रहा है? ये दो चीजों को लिंक करता है. क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जैसे गरीब लोग जो जॉब ढूंढना चाहते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है. सो एक मैं जिसे जॉब चाहिए और एक कंपनी जिसे लोग चाहिए कि भैया इतना सारा पैसा मैंने अपनी बिल्डिंग में लगा दिया, अब कोई आ तो जाओ इसमें काम करने. ठीक है, हम पता चले साथ में पड़ोस अंकल रहते हैं मेरे, ठीक है, रामू अंकल. अब उन्होंने एक बिल्डिंग बना के खड़ी करी हुई है गुड़गांव ऑफिस में. इसका कोई फायदा है? ये कोई रिटर्न जनरेट करेगा? अनटिल एंड अनलेस तुम लोग मेरे जैसे काबिल अच्छे लोग अपनी कंपनी में लाओ, वो सर्विस डिलीवर करे एंड देन तुम सेल्स जनरेट करो. ओके, सो रिक्रूटमेंट इज नथिंग बट द लिंक हु एक्चुअली रिक्वायर द जॉब वर्सेस हु आर एक्चुअली टेलिंग पीपल टू कम एंड वर्क विद देम. ओके, सो इसमें क्या होता है? अब रिक्रूटमेंट में जैसे मैंने बताया ऑफिस है, रामू अंकल है, ठीक है, ये ऑफिस बना के खड़े हुए हैं. अब इन्हें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, इन्हें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. क्या? कितने लोग चाहिए, ठीक है, किस तरीके के लोग चाहिए, राइट? लेट्स से किस तरीके के, आई मीन CA चाहिए, ACCA चाहिए, MBA चाहिए, फ्रेशर्स चाहिए. अब अगर तुम्हारी लार्ज एंटरप्राइज है तो तुम मे बी थाउजेंड्स में रिक्रूटमेंट करोगे एवरी मंथ. बट अगर तुम्हारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉसिबल है कि 30 लोगों से भी तुम्हारा काम चल जाए. ओके, सो ये सब चीजें तुम्हें एक आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि यार क्या चाहिए, कितने लोग चाहिए और किस तरीके के लोग चाहिए. सो रिक्रूटमेंट इज नथिंग बट द लिंक. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मीनिंग. रामू का अंकल को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस चैप्टर में. तो रामू अंकल क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी एक बिल्डिंग बनाते हैं, सुंदर सी कांच की बिल्डिंग, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव सी बिल्डिंग बनाते हैं. फिर क्या करते हैं वो? एक एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, वी आर हायरिंग.
और ये कहाँ लगाते हैं? ये लगाते हैं लेट्स से तुम्हारे लिंक्डइन पे, naukri.com पे, ठीक है। एंड लेट्स से कुछ कुछ कंपनीज होती है जो बायो डे तुम नॉट बायो डेटा सॉरी, रेज्यूमेस लेती है, राइट? एजेंसीज हो गई, ओके। फाइनली वो हमसे रिक्रूट करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूंगी, मैं अगर मीनिंग बनाना चाहूंगी, तो मैं रामू अंकल को ध्यान में रखूंगी। पहला उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने एम्प्लॉयज ढूंढे, तो दे आर सर्चिंग द एम्प्लॉयज, ओके। सेकेंड उन्होंने क्या काम किया? अब एम्प्लॉयज ढूंढ के उन्हें स्टिमुलेट करना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है कि आओ और हमारी कंपनी में अप्लाई करो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी you have to locate them and then you have to attract them, right? Let's say रामू अंकल ने ढूंढ लिया कि यार एक रुचि है जिसने अभी अभी एसीसी क्लियर करी है, उसे जॉब चाहिए, बट भैया मेरे को भी तो आके अट्रैक्ट करो, मुझे भी तो। तुम्हारी ये थोड़ी ना कि तुम आओगे बोलोगे आ जाओ मेरी कंपनी में और मैं आ जाऊंगी, नहीं। तुम्हें कैसे अट्रैक्ट करना है? मे बी मुझे अच्छे सैलरी दो, मे बी मुझे अच्छे बेनिफिट्स दो। बट कंट्री लाइक इंडिया ऐसा नहीं होता है, मेनली जॉब सीकर्स की इतनी कदर नहीं होती है। बट या मीनिंग में तो हम यही पढ़ेंगे। तुम एक बार डाल दो बस वी आर हायरिंग, ना तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लाखों कमेंट आ गए आई एम अवेलेबल, दिस इज माय रिज्यूमे, ओके। तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग which I also said as locating, and stimulating which I also said as attracting. Fine. So this is how you will make a definition on it. Now let's move on to the features. Features हम याद करेंगे VLab से। VLab का मतलब क्या है? V का मतलब है वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होगा। चाहे तुम एक किनारे की दुकान देख लो तो वहां पे भी एक बंदा काम कर रहा होता है अपने मालिक के साथ, राइट? चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देख लो, EY, वहां पे तो कितने ही लोग होते हैं, राइट? L स्टैंड फॉर द लिंकिंग प्रोसेस। इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि जॉब सीकर्स और वैकेंसीज के बीच में ये एक लिंक प्रोवाइड करता है। मीनिंग में बताया दैट अट्रैक्ट टैलेंट। कैसे अट्रैक्ट करोगे? सैलरी देके, वर्किंग कंडीशंस देख के, प्रोफाइल देख के, प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, एंड देन फाइनली building talent pool. Now I have to make sure that I build a pool of talent so that मेरे पास भी एक wider choice हो as a recruiter कि मुझे किसे recruit करना है और किसे नहीं करना, okay? So features are very, I'll say very easy. क्यों? मैंने क्योंकि introduction में से लिया and मीनिंग से लिया एंड कुछ अपनी थोड़ी कॉमन सेंस लगाई, तो मेरा एक निमोनिक याद हो गया मुझे, VLab से, VLAB, okay. Now let's move on to the objective. Objectives are not at all important in this particular chapter. थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम अपने आप ही बना लोगे, बट स्टिल तुम्हें अगर फिर भी पढ़ने का शौक है तो प्लीज। ऑब्जेक्टिव्स क्या रिक्रूटमेंट के? थोड़ा खुद दिमाग लगा के देखो कि क्या अगर मैं अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं करूंगी तो मेरी इमेज बुरी होगी या अच्छी होगी, या कैसे से लोग काम करते हैं इस कंपनी में, ओके। सो अट्रैक्ट जॉब सीकर्स, अगर मैं रिक्रूटमेंट नहीं करूंगी तो हाउ विल आई attract people to come and actually apply in my job? Encourage large number, wide number of choices. So this is very common sense if you guys think about it. Now let's move on to the process. This is important. जो चीजें important होती है वो मैं खुद बोल देती हूँ, बट जो चीजें important नहीं होती तुम उसमें थोड़ा कम ध्यान दिया करो, ठीक है? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आता है। फर्स्ट इज द आइडेंटिफाई द नंबर, require number and the source of apply. Number of employees that are actually required in your organization. Number, let's say तुम्हारे पास कितनी वैकेंसीज हैं,
how many number of vacancies do you have, right? What type of employee you actually required, what type of skills you require, right? CA चाहिए, ACCA again, टाइप ऑफ एम्प्लॉय इंटर्न चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए, सोर्स ऑफ सप्लाई हो गया. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से बेंगलोर, अगर मुझे आईटी के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हायर करने हैं तो बेंगलोर विल बी माय फर्स्ट चॉइस, राइट? तो दिस इज द सोर्स ऑफ सप्लाई. ओके, तो स्टेप नंबर 1 हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि भैया मुझे चाहिए कितने लोग और कहाँ से चाहिए. पब्लिसाइज, अब मुझे पता चल गया फर्स्ट स्टेप में कि मुझे 50 से 100 लोग चाहिए, ठीक है. देन आई विल पब्लिसाइज. व्हाट विल आई पब्लिसाइज? ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन about my job, what salary, what location, what growth opportunities, for what position I am hiring you, right? ये सब चीजें तुम्हें बहुत जल्दी करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि लेट्स से अब रुचि को पकड़ा तुमने, ठीक है, तुमने कहा मुझे तो ये चाहिए. लेट्स से यू आर बिग 4 में one company. Now I get better opportunity from second company. Then I will go from there. तो there is a chance कि rival company उसे उठा के ले जाए. इससे पहले तुम्हें उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा और अपने पास रिटेन करना पड़ेगा. Encouraging prospective job seekers to apply in large number. So I will always try my best. जब भी मैं अपनी जॉब पब्लिसाइज करूँ या जॉब डिटेल्स लोगों को दूँ, बहुत मास में मेरे पास रिस्पॉन्स आए. क्यों? जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा मेरे पास चॉइसेस होगी. लेट्स से अप्लाई 150 लोगों ने किया और 100 ही मेरे पास वैकेंसीज है, ठीक है. बट लेट्स से अगर 100 ने अप्लाई किया और 100 ही वैकेंसी है, तो यहाँ पे चॉइस ही नहीं है, भैया जो अप्लाई कर रहे हो आ जाओ, ठीक है. फाइनली इवैल्यूएटिंग द रिक्रूटिंग एफर्ट. ये हमेशा इवैल्यूएटिंग होती है पोस्ट रिक्रूटमेंट. क्या चाहती थी, क्या हो गया, क्या क्राइटेरिया मीट किया, क्या रिजल्ट्स अचीव हुए, क्या मैंने पास्ट में जो गलती की थी क्या वो मैंने गलतियां रिपीट करी है, क्या मैंने उन पे काम किया है, क्या मैंने उन पे काम नहीं किया है. ओके. नाउ एज आई मेंशन ऑन द सेकंड स्लाइड, फैक्टर्स और सोर्सेस दोनों सेम है, ठीक है. What are the factors that will impact my recruitment? There are two factors: internal factors and external factors. Internal factors, company की policy, ठीक है. So these all internal factors will impact my recruitment. And external is this. Fine. So ये पता है कैसे आता है? ये आएगा भी नहीं आएगा, आई हैव नो क्लू. बट बुक में ये सिर्फ एक लाइनर दिया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई मेंशन वन लाइनर. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप रीड करो और आगे बढ़ो. ओके. तो अगर तुम देखो कंपनी की इमेज बाहर कैसी है, पॉलिटिकल, लीगल, सो दीज आर समथिंग दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस इज समथिंग that is within the control of the organization. Okay. Now let's move on to the very important topic, that is sources of recruitment. Sources of recruitment is the most important topic in this particular chapter, because if you are actually asking your students about the factors, तो वो भी सेम होते हैं, internal factor and external factor. When it comes to the sources of your recruitment, it is again same, that is your internal sources and your external sources. Okay. Now when it comes to the internal method, यहाँ पे कंपनी बाहर जाके लोगों को नहीं रिक्रूट कर रही है, वो क्या कर रही है, अपनी नीड्स खुद ही फुलफिल कर रही है, ठीक है. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैं अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाह रही हूँ, राइट. तो इससे क्या होगा, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि मैं बाहर जाके लोगों को ढूंढूं, फिर उन्हें रिक्रूट करूं, इतना पैसा खर्च करूं, इतना टाइम खर्च करूं. बल्कि जो मुझे पता है कि यार ठीक है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे काम कर रहे हैं, लेट्स से ईवाई में रुचि 3 साल से काम कर रही है, तो ठीक है, इसे ही प्रमोट करते हैं और आगे जाके यही मैनेजर बनेगी और यही मेरे डिफिकल्ट टास्क संभालेगी. ओके. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन इंटरनल मेथड्स.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें पता ही है, मतलब अगर एक बंदा पहले सीनियर था तो मे बी उसे मैनेजर बना देते, या जो असिस्टेंट मैनेजर था उसे हम क्या बना देते हैं, टॉप मैनेजर बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एक मूवमेंट दिखाई देगा तुम्हें। ओके, सो लोअर लेवल पे अगर कोई पहले एक बंदा है लोअर पोजीशन पे, अब वो हायर पोजीशन पे हो जाएगा, तो एक चेंज क्या आएगा, उसकी ड्यूटीज चेंज होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होगी, उसका स्टेटस चेंज होगा, मे बी उसका सैलरी प्रमोशन हो, राइट। बट ट्रांसफर में क्या होता है, लेटरल ट्रांसफर होता है। लेटरल मतलब एक जगह से तुम्हें दूसरी जगह घसीटा जाता है। अब मैं बताती हूँ कैसे। लेट्स से पहले तुम बेंगलोर में काम कर रहे थे, अब तुम्हें बोल दिया कि जाओ और जाके कहीं हैदराबाद में काम करो। लेट मी टेल यू, ये बहुत होता है, ठीक है। सो दिस एक्चुअली हैपन, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम्हें सैलरी भी इसमें बढ़ेगी। फाइन। देन आता है जॉब पोस्टिंग एंड जॉब बिडिंग। जॉब पोस्टिंग इज अनदर मेथड। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसाइज करती है जॉब ओपनिंग्स ऑन द बुलेटिन बोर्ड्स, ओके, सिमिलर आउटलेट्स एंड लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो हम पब्लिसाइज कर रहे हैं। बट इसमें क्या होता है, जॉब बिडिंग में होता है दैट एक्चुअली एम्प्लॉयज allow employees who believe that they possess the required qualification to apply for the job posted job। तो जॉब देखो, जॉब पोस्टिंग में क्या हो गया, इंटरनेट को यूज करके और इंटरनेट को यूज करके हमने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया दैट यस यू देयर इज अ जॉब ओपनिंग। बट जॉब बिडिंग में क्या हुआ, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को अलाउ कर रहे हैं कि यार ठीक है, तुम्हारे पास एक क्वालिफिकेशन है एंड यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, okay। Employee referral is the most common method. Employee referral, even the top organizations are actually using this method. Why? Because they think अगर तुम कोई बंदा बताओगे तो वो अच्छा ही होगा, ओके। अब एक बात बताओ, मैंने लेट्स से किसी साक्षी या किसी भी XYZ को रेफर दिया, ओके, वो अच्छा बंदा होगा बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है, मे बी हो सकता है सिमिलर क्वालिफिकेशन हो, सिमिलर बैकग्राउंड हो, या ऐसे क्या होता है कि कंपनीज बाहर जाके खुद ढूंढे, ओके। तो दोनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों मेथड में है। तो एम्प्लॉय रेफरल इज अ वर्ड ऑफ माउथ ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन। अब आते हैं एक्सटर्नल मेथड में। एक्सटर्नल मेथड में सबसे पहला मेथड आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। सबको पता है कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, जहाँ पे कंपनीज अलग अलग कैंपसेस विजिट करेगी, IIMs, DUs, IITs, ओके, एंड वहां से अपने लोगों को उठाएंगी, मतलब स्टूडेंट्स को उठाएंगी एंड फाइनली उन्हें अपनी कंपनी में बुलाएंगे। एडवर्टाइजमेंट, किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, ट्रेड प्रोफेशनल, टेक्निकल जॉब, जर्नल्स, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये कलरफुल होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए, राइट। एंड हम इसमें सारी डिटेल्स दे विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, योर कंपनसेशन, योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर पैकेज। समटाइम्स the companies don't like to include the salary packages, but yeah, इट्स कंप्लीटली ऑन देम कि उन्हें क्या इंक्लूड करना और क्या इंक्लूड नहीं करना। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म्स, ये क्या होती है, एजेंसीज होती है जो एक लिस्ट बना के रखती है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स का, ठीक है। एंड जब भी किसी फर्म को जरूरत होती है तो ये बताती है, सर 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 हमारी लिस्ट में एक बंदा है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फिट कर रहा है, यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये क्या होता है, ये तुमने पहली बार सुना होगा। इसमें एक स्टैट्यूटरी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है, अगर तुम्हारी कोई वैकेंसीज है तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट के अंडर यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्म करना है अपनी वैकेंसी को। तो इससे क्या होगा, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ होगा या फिजिकल हैंडिकैप लोग होंगे, दे कैन ऑल्सो अप्लाई टू योर जॉब्स। Finally, that is it. The chapter is over. Thank you so much for watching my video. This was the easiest chapter. देखो टिप्स पर है सब कुछ। सबसे पहले हमने मेथड करे, एक्सटर्नल और इंटरनल, उसी के
रिलेशन में हमने कर दिए फाइन फटाफट से फैक्टर्स, राइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे मैंने प्रोसेस पढ़ा था. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स छोड़ सकते हो. फीचर्स किससे उठाने थे? मीनिंग से, इंट्रोडक्शन से, राइट. एंड मीनिंग किससे उठाना था? वो रामू काका का जो एग्जाम्पल तुम्हें दिया था पड़ोस में, राइट. So this is it. Chapter is over. You can move on to the next chapter. Trust me, do not give more than 30 to 40 minutes on this particular chapter. It is very easy. तुम अपनी कहानियां बना के लिख सकते हो. Okay. So thank you so much. Have a great day. Trust me, I will complete all the videos before 25th December. So keep watching and don't forget to subscribe. Bye. Have a great day.